लोग हमारे भारत में से उनको नहीं यही नहीं मालूम कि भगवान होते क्या हैं और करते क्या हैं। जी। देखिए रामायण में लिखा है भगवान बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना। भगवान तो बगैर पैर का होता है, बगैर हाथ का होता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर आँख के देखता है। ये सबसे ज़्यादा तो भालू पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भालू। भालू ज़्यादा पाया जाता है, बाकी जानवर इसमें सभी जानवर हैं। अच्छा। जी जी। तो महाराज जी कभी कभी कुटिया पर तो नहीं आते हैं? नहीं, इधर नहीं आते हैं। यहाँ रात को आग जलती रहती है। अच्छा, आग जलाते हैं। हाँ जी। इन्हीं जंगली जानवरों के लिए। और क्या, ताकि धुआं की खुशबू से भाग जाते हैं पास में। अब आप देखते हैं कि यहाँ जंगल है, कहीं कोई जाते तो हैं नहीं है जी। तो अपना पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हुए, तो उसी में देखिए आप टमाटर धनिया सभी जी साग सब्जी लगा लेते हैं, ताकि एक जने के लिए बन जाता है। तोड़ लेते हैं तो बना लेते हैं। जी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आ चुके हैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर, जो खड़ेसर बाबा के नाम से स्थान जाना जाता है। और यहां पर बाल योगी संत जी कर रहे हैं तपस्या एक छोटी सी कुटिया पर, जो बीहड़ जंगल है चारों तरफ से। और महाराज जी एक छोटी सी कुटिया बना करके भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं, उन तक कुछ सेवाएँ पहुँचाते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो आइए चल करके दर्शन कराता हूँ। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा हो कि ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और ये देखिए इधर पूरा जंगल, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फूल महाराज जी लगा दिए हैं। और यहाँ पर देवी जी माता का स्थान भी है, ये देखिए। और ये है कुटिया पूरी, ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, ये है मंदिर, जो मेन मंदिर गणेश जी का है, लेकिन मूर्तियाँ देख पा रहा हूँ कि सभी देवी देवताओं की हैं। और ये आप लोग दर्शन कर सकते हैं, ये देखिए। जी सीताराम। प्रभु जी, ये कुछ छोटी सी सेवा आपके लिए, और इसे महाराज जी सबको भगवान आनंद। महाराज जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम बालक दास। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए, भजन साधना करते अभी हुए? हमको यहाँ पे तो इस जगह पे 2 साल से ऊपर हो गया। और बाकी हम बचपन से रहे हुए हैं यहीं। अंशयादी माता का मंदिर है थोड़े दूर जी। तो भाई बचपन से हम रहे। अच्छा, तो महाराज जी इस संत जीवन में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपका ये जीवन बदला? क्योंकि महाराज जी कहा जाता है जहाँ कुछ न कुछ घटना होती है, जहाँ कोई न कोई राग होता है तभी वैराग्य होता है। हाँ, जब कोई राग होता तभी बैराग होता है। जब राग ही नहीं होगा तो बैराग कहाँ से होगा। जी। तो इस राग का कारण ये है, बैराग का राग ये है कि मतलब बचपन में हमारे मम्मी पापा शांत हो गए। अच्छा जी। छोटी सी उम्र में। जी। तो हमारे गुरु महाराज हमको अपनी शरण में बचपन से ही ले लिए थे। तो बचपन से लेके आज तक बस चल रहा है यही। और ये जीवन हमको अच्छा भी लगता है, इसी को हम सत्य भी मानते हैं। जी। बाकी तो दुनिया में देखिए जीवन तो है ही है, लेकिन बहुत मोह माया में जंजालों में जीवन व्यतीत होता है। और असली जीवन यही है कि देखो एक दिन चले जाना है। मनुष्य को ना कुछ साथ जाता है, क्योंकि ये संसारी चीज़ संसार में ही रह जाता है। और जो परमात्मा का भजन है, अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, तो वही साथ जाता है। तो हमें ये भी अच्छा लगता है कि गुरु महाराज की बड़ी कृपा है जो हमें इस देश में लेके आए। और उन्हीं के आशीर्वाद से देखिए जंगल में रहते हैं, आप लोग आ जाते हैं, सब काम भोजन पानी का हमारा चलता रहता है। जी। तो महाराज जी देखने वाले की पूरी कच्ची कुटिया बनाए हुए हैं, नीचे गोबर से लिपाई, और इसी में अपना भजन साधना। जी, कच्ची कुटी है इसलिए क्योंकि इसमें कच्ची कुटी में बढ़िया लगता है। और इसमें जब हवन पूजन करते हैं तो कच्ची कुटी में सुकून मिलता है। जी। और ऐसा है कि जब अगर पक्का कुछ बना भी लेते हैं तो उसमें अच्छा नहीं लगता। बाकी सुविधा के लिए है, जैसे जंगल है तो कोई कमरा जैसे हमको बनाना है तो सामान के लिए रखने के लिए
बना सकते हैं। जी लेकिन हमको अब इसमें बढ़िया इसी में रहना है, कच्चे में, और चारों तरफ से इसको बढ़िया कर लेते हैं। जी। तो महाराज जी जैसे जंगल में है तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन पानी की व्यवस्था ऐसे ही सब चलती रहती है, कोई ना कोई प्रभु बुलाते थे किसी न किसी को। जैसे अभी देखिए आप लोग आ गए, कभी भैया देखो कहाँ से चल के आए, जी तो ऐसे सब चलता रहता है, कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ले जाते हैं दर्शन करने। जी प्रभु जी, और ऐसे सब। जी। तो महाराज जी थोड़ा से बाहर से भी कुटिया को कुछ दर्शन कराएं। हाँ और चलिए, बाहर बाहर का भी नज़ारा। आप दर्शन कर लीजिए। पेड़ पौधे देखिए लगा। तो महाराज जी हमारे एक तो भक्तगण ने पूछा है, क्योंकि उन्होंने जाली दी थी। महाराज जी उन्होंने पूछा कि जाली महाराज जी कुटिया में लगी या नहीं लगी। महाराज जी जी। जाली अभी तक तो नहीं दिख रही, लगेंगे क्या? जाली नहीं लगी है भगवान, अभी क्या है ना, इसमें जाली लगाने की सोचे हम लोग, तो ये ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसको पूरा दीमक खा लिए हैं। जी ये सब थूमी है, तो इसको निकालेंगे जाली लगाने के लिए, तो ये अपने आप गिर सकती है। जी तो कुछ लोग भगत लोग मिलकर इधर कुछ बनवाते हैं, खड़ी करवा रहे हैं, तो इसमें हम लोग जाली लगाने की सोचते हैं। अच्छा, तो महाराज जी इधर दूसरी कुटिया बन रही है? हाँ जी, ये जो कुटिया बन रही है, तो इसमें जैसे कोई सामान हमें जंगल में अभी बंदर है ये सब खा जाते हैं, राशन पानी लेके भाग जाते हैं। जी तो यहाँ जो कुटी बन जाएगी, तो इसमें हम जाली लगाएंगे पिलर खड़े करके, जी और ऊपर से टटिया बना के उसको डाल देंगे, तो जाली आसपास से लगा देंगे। जी और अभी आप देख रहे हैं कि ये इसमें जैसे जाली लगाएंगे ना, इसको निकाल के, तो इसमें मतलब ये फिर से गिर जाएगी। जी इसको दीमक खा चुका है, तो इसीलिए थोड़ी सी देर लग गई है, तो हम सोचे ये बन जाए, तो इसमें फिर अब फिर जी जाली। जी जी ठीक। महाराज जी थोड़ा से बगिया का भी दर्शन करें। हाँ आइए बढ़िया। देखिए महाराज जी काफ़ी इस समय, लेकिन महाराज जी फूल के पौधे सूखे जा रहे हैं काफ़ी। क्या है ना, इनको अब पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम शाम को पानी लगाते हैं, तो ये दिन में बिल्कुल सूख जाते हैं। महाराज जी बैगन के ये पेड़ में महाराज जी बैगन भी लगे हुए हैं। हाँ जी, देख बैगन सकते हैं लगे दोस्तों, हुए हैं। ये काफ़ी है कुटिया बैगन में। लगे देखिए हुए अपना सब्जी महाराज जी उगा लेते हैं। देखिए बैगन लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए कितना एक बड़ा बैगन 2 लगे हुए हैं, और इधर फूल हैं 3 लगे हैं, 4-5 बैगन यहाँ पर भी लगे हुए हैं। हैं। महाराज जी इधर लगे हुए जैसे ये सब्जियाँ अपना यहीं पर भोजन पदार्थ में यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हाँ अपना जी। पेड़ पौधे लगा लेते हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ जंगल है, कहीं कोई जाते तो हैं नहीं है, जी तो अपना पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हुए, तो उसी में देखिए आप टमाटर धनिया सभी जी साग सब्जी लगा लेते हैं, ताकि एक जने के लिए बन जाता है, तोड़ लेते हैं तो बना लेते हैं। जी। तो महाराज जी ये काहे का पेड़ है? ये अंजीर का पेड़ है। अच्छा, ये अंजीर का पेड़ है। देखिए दोस्तों, इधर भी देखने में आ रहा होगा कि देखिए कितने सारे टमाटर भी लगे हुए हैं महाराज जी कुटिया पर, और इधर अंजीर का पेड़ है। देखिए कितना खतरनाक जंगल है महाराज जी। जंगल तो बहुत ज़्यादा है महाराज जी, बीहड़। हाँ जी, इधर जंगल काफ़ी घना जंगल है, इसमें जानवर तमाम रहते हैं। महाराज जी कौन कौन से जानवर होंगे? इसमें सबसे ज़्यादा तो भालू पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भालू। भालू ज़्यादा पाया जाता है, बाकी जानवर इसमें सभी जानवर हैं। अच्छा, जी जी। तो महाराज जी कभी कभी कुटिया पर तो नहीं आते हैं? नहीं, इधर नहीं आते हैं, यहाँ रात को आगी जलती रहती है। अच्छा, आग जलाते हैं हाँ जी। इन्हीं जंगली जानवरों के लिए? और क्या, ताकि धुआं की खुशबू से भाग जाते हैं, पास में नहीं आते हैं। अच्छा जी, धुआं की जहाँ खुशबू जाती है तो भाग जाते हैं। जी प्रभु ये आग जला के रखते हैं। जी। और अभी ये यहाँ पे पानी की व्यवस्था है नहीं है, तो जी। इसी के लिए पेड़ पौधे हम काफ़ी लगाए हुए हैं। देखो प्रभु की कृपा से अगर पानी की व्यवस्था हो जाए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या पानी की अच्छा, है। पानी की महाराज जी क्या पानी कुटिया पर नहीं है? जी, पानी नहीं है यहाँ पे। महाराज जी जल आता कहाँ से है कुटिया पर? ये तो एक किसान के यहाँ से पानी आ जाता है, एक किसान का बोर है तो वो अपना दे देता है, लेकिन जब वो सिंचाई करते हैं तो हमें भी परेशानी आती है सिंचाई करने के टाइम पे, और यहाँ से ना बहुत दूर पड़ता है। जी तो अगर भगवान की कृपा हो, सब लोगों का सहयोग हो जाए, तो एक यहाँ बोर हो जाए ना, तो पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। जी तो हम लोग यही चाहते हैं, बस यहाँ बोर हो जाए, बाकी हमें सब कोई दिक्कत नहीं, बस हमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पानी की है। जी क्योंकि अब देखिए आप मेहनत इतनी कर रहे हैं, अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये सब पेड़ पौधे सूखा जाते जी हैं। प्रभु और यहाँ कोई भी मनुष्य आ जाता है, जंगल में से कोई प्यासा भी आ जाता है, जी तो उसके लिए भी पानी में पीने के लिए दिक्कत आती है। जी प्रभु। महाराज जी जैसे आपको इतने वर्ष हो गए यहाँ जंगल में रहते हुए, कभी भगवान का दर्शन, गणेश जी का स्थान है भगवान का, महाराज जी कभी दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ?
देखिए भगवान, हम तो ये नहीं कहते दर्शन ये करने को, अब मैं भगवान जी दर्शन कराता है, लेकिन हम लोगों में इतनी क्षमता तो नहीं कि हम लोग उसको साक्षात देख सके। जी लेकिन ये है कि एक आभास होता है, देखिए आभास से किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। जी जैसे हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है उसको सबको महसूस होता है। आप कभी देखिएगा अपने अंदर महसूस करके देखिएगा कि अपने अंदर क्या है। अगर आप सोचें कि भगवान आपको खड़े पृथक होकर दर्शन दे तो कभी नहीं। भगवान हम लोगों में उतनी क्षमता दी ही नहीं कि हम भगवान को देख सकें, लेकिन उनको आभास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि भगवान होता क्या है। अभी का ही लोग ये है कि जानते ही नहीं भगवान है क्या। अभी का ही लोग हमारे भारत में से उनको नहीं, यही नहीं मालूम कि भगवान होते क्या हैं, वो करते क्या हैं। जी देखिए रामायण में लिखा है भगवान बिनु पगी चलई सुनई बिनु काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना। भगवान तो बगैर पैर का होता है, बगैर हाथ का होता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर आँख के देखता है, वो भगवान होता है। जी तो भगवान को हम लोग महसूस कर सकते हैं, और भगवान किसके रूप में आ जाए ये आपको नहीं पता है। जी तो हम तो ये कहते हैं भगवान ने हमें उतना महसूस कराया है कि इस संसार में परमात्मा है, जी तभी हम लोग सब कुछ सुख समृद्धि सब छोड़ के नहीं, भगवान की कृपा से हमारे घरों में कोई कमी नहीं है, सब है भगवान की कृपा से। लेकिन हमें एक परमात्मा से प्रेम है, तभी तो सब कुछ छोड़े हैं। जब वो नहीं होता तो ये संसार क्यों भजन करता बताइए। जी सर ये सब है तो भगवान को महसूस किया जा सकता है। जी महाराज जी, जैसे अपने देश पर महाराज जी कई सारे युवा हैं जो महाराज जी नौकरी पर हैं, जैसे कोई पुलिस में है, कोई अन्य पोस्टिंग पर जैसे आर्मी है महाराज जी। वहाँ पर ये जो कंठी माला है इसे ये सब निषेध रहता है, नहीं पहना जाया जाता, और भोजन जो सबको बनाया जाता है उसी प्रकार लहसुन प्याज सब। महाराज जी उस अवस्था पर वो कैसे भक्ति को प्राप्त करें, क्या करें? देखिए ऐसा रहता है, जैसे कहीं हम जाते हैं तो हम जैसे अपने घर में हैं तो हम नियम का पालन कर सकते हैं। जी अगर जैसे कहीं नियम खंडित होता है तो हम नहीं जान पाते हैं तो उसमें गलती नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें महाराज जी पाप के भागीदार ना कौन ना होते ना ना पाप के हम क्यों भागीदार बनेंगे भाई। हम लोग क्यों, हम जब हमको खबर होगी तब हम उसके वो बनेंगे। हैं? जी लेकिन जब नहीं हमें खबर है, और वहाँ का नियम ऐसा है, देखिए अब आप जाते हैं, जैसे हमारे भारत में एक जगह उड़ीसा है, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। जी हमारे यहाँ एकादशी को जैसे चावल निषेध होता है, जी लेकिन जगन्नाथपुरी आप जाएंगे तो वहाँ चावल का ही भोग लगता है एकादशी को। जी अब आप उसमें कहें कि हम एकादशी में जगन्नाथ भगवान के पास हैं तो हम नियम रखेंगे, हम वहाँ नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जी देखिए नियम का जितना पालन हो उतना करना चाहिए, और जितनी शक्ति जता शक्ति तथा भक्ति, जितनी हमारे शरीर के अंदर शक्ति है उतनी भक्ति, जी उतना ही नियम। जी प्रभु ऐसे जय हो। और महाराज जी यहाँ कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में किसी चीज़ की कोई? बस हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस यही चीज़ दिक्कत पानी की बड़ी समस्या है। हमें पानी की समस्या सॉल्व हो जाए तो हमें बस। अच्छा जी प्रभु, एक बोरवेल की व्यवस्था हो जाए। देखिए और बाकी तो राशन पानी है तो कोई ना कोई आ ही जाता है, जी और कुछ ना कुछ कपड़े लत्ते की दिक्कत आती है तो वो भी कोई ना कोई दे ही जाते हैं समय। जी बाकी यहाँ पानी की नहीं व्यवस्था हो पाती है बस। चलिए महाराज जी, भगवान की कृपा हुई तो ज़रूर पानी की व्यवस्था जी होगी। जी 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 जय श्री कृष्ण। भगवान।